शाबाश एलन, गुड, करेक्ट। भाई इतना टाइम लगाओगे इतने में तो अच्छा करके आगे बढ़ जाएगा, आप नहीं जाओगे पीछे, पेपर सर लेंथी हो गया। लगेगा। तो देखो चैट बॉक्स में पर्सनली मेरे को मैसेज कर दो जब आपका आ रहा है। चलो देखो, पहले आप लोग अगर कंपोनेंट डिविडेंड से चाह रहे हो तो कंपोनेंट डिविडेंड से कर दो। क्या कहता है कंपोनेंट डिविडेंड? ये ए हो गया, ये पूरा का पूरा बी हो गया, ए प्लस बी करने वाले, राइट से ए लिख दिया मैंने, प्लस बी, राइट बच्चों, प्लस बी और ओवर ए। बहुत अच्छे से करेंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। बहुत ध्यान से यूज करिए करो इसको, क्योंकि आप बहुत सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं इसमें वैल्यू प्लग इन करना, बहुत आराम से मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे ये ए हो गया पूरा, ये बी हो गया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब देखो क्या क्या होगा, सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया तो टू कोसेक थीटा रह गया ऊपर। नीचे देखो, नीचे जब साइन चेंज होगा बच्चों, ये माइनस कोसेक थीटा और ये माइनस माइनस प्लस सेक थीटा बन जाएगा। तो होगा क्या, कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट विल लेफ्ट आउट, टू सेक थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा टू रूट थ्री। और नीचे देखो, वन, ये पॉजिटिव वन बन जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस रूट थ्री ये बन जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करोगे, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल होगा तो आपके पास टू बचेगा, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब कोसेक थीटा बाय सेक थीटा क्या होता है? तो कोसेक थीटा होता है वन ओवर साइन थीटा, ठीक है, और सेक थीटा होता है वन ओवर कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा वैसा ऊपर जाएंगे, साइन थीटा नीचे आएंगे, तो क्या बना देंगे इसको, कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि ऊपर आ जाएगा कॉस और नीचे आ जाएगा साइन, इसको रूट थ्री। तो कॉट थीटा क्या आ गया आपके पास, रूट थ्री। तो थीटा क्या होगा आपके पास, 30 डिग्री तो होता है रूट थ्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तो था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और अगर आपको कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से नहीं करना है, यू हैव टू डू इट बाय व्हाट, बाय भाई सर कुछ डिवाइड डिवाइड करके करवा दो, तो वैसे भी करवा देते हैं। देखो, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मुझे एक चीज दिख रहा है, वहां पे रूट थ्री दिख रहा है। और मुझे पता है वो tan या फिर कॉट में बनता है। मैं tan तो नहीं बना पा रहा हूँ बच्चे इसको बार बार। आरएचएस में देखो क्या किया हमने, आरएचएस में हमने ए ओवर बी है, फिर से वही कॉम्पोनेंट लो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो रूट थ्री प्लस वन प्लस बी, ये, राइट, सी प्लस डी होता है ना, तो ये, अच्छा चलो इसको सी इसको डी बोलते हैं, जैसे आपको लॉ, सी प्लस डी सी माइनस डी। तो ए अब सी हो जाएगा और माइनस डी हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन करोगे, देखो बच्चे अगला स्टेप मैंने दिखाया नहीं, यहीं पे कर दिया, माइनस रूट थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रूट थ्री इस वाले को काट देगा तो बचेगा वन प्लस वन, वन प्लस वन कितना, टू। और ऊपर देखो साइन चेंज नहीं होगा पर कि बाहर प्लस है, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस रूट थ्री, टू रूट थ्री, टू से टू कैंसिल। अब हमने क्या किया यहाँ पे, कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा वन अपॉन कोस थीटा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो थीटा की वैल्यू। आई होप आपका डाउट क्लियर है। अब देखो इधर दूसरा तरीका देखो, मुझे बच्चे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास रूट थ्री है, और मेरे पास जो वैल्यूज हैं उनमें मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे, देखो वैसे ना एक ट्रिक ये है कि यहाँ पे वन है, मतलब आपको यहाँ पे वन बनाना है, मतलब किससे डिवाइड करूंगा वन बनेगा, जरा मुझे बताओ कॉमन सेंस से, बोलो बच्चों। अगर मुझे यहाँ पे वन बनाना है, यहाँ पे वन है क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं उस वाले में, तो किससे डिवाइड करूँ वन बन जाएगा बताओ, बोलो। सेक। एक्स से डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं इधर ऊपर नीचे वन से डिवाइड करूँ, बच्चे व्हाट्सएप पे भेजो जो भी आप भेज रहे हो ये, ठीक है, इस पे विजिबल नहीं होता। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने, ऊपर भी और नीचे भी, तो डायरेक्ट डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन पे, देखो रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री माइनस वन चल रहा है यहाँ पे, तो कोसेक बाय सेक हो जाएगा, डिवाइड अलग अलग लिखोगे। अब अभी अभी मैंने दिखाया आपको कि कोसेक को सेक से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका बन जाता है कॉट। तो ये कोसेक को जब सेक से डिवाइड करोगे कॉट बनेगा, और यहाँ पे सेक से सेक अलग अलग लिखोगे प्लस वन बन जाएगा। यहाँ पे भी देखो कॉट थीटा माइनस वन। अब कंपैरिजन कर लो बच्चों, और बता दो कि रूट रूट थ्री कहाँ पे होता है, कॉट थीटा मतलब रूट थ्री के बराबर है कंपैरिजन में। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा करना चाहो वैसा करो, प्रभु आपकी मदद कर देगा सर। हाँ गौरीश, आप मुझे व्हाट्सएप करो ये क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है जो आपने दिया। चलो देखो,
एनसीईआरटी पा जाते हैं भाई, ज्यादा नहीं उठते हैं। हाँ, थोड़ा NCERT। देखो मैं फिफ्थ वाला नहीं कर रहा हूँ, उसका फिफ्थ पार्ट ट्राई कर लेना खुद से, ठीक है, बहुत आसान है। मैंने ये करा दिया है, इसके चारों पार्ट्स वी हैव डन। ओके, जरा इस पे आ जाओ। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, 2 10 30, 2 10 30 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, ये दे रखा है आपको। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। जो बच्चे टेन टू थीटा का ना एक फॉर्मूला होता है, देखो, 2 10 थीटा ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये आप लोग 11th में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन जब 10th में आपको आपका मॉकरी बना रहा है, तो क्यों ना आप यूज करो एमसीक्यू में। तो 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मतलब जो भी थीटा यहाँ पे उसका डबल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या 30 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 60 हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 30 कितना, 60 हो जाएगा। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो आंसर क्या हो गया, 10 60 हो गया। लेकिन उसमें तो ये भी नहीं कहा वैल्यू डालो। कितना आसान था क्वेश्चन, अगर ये वाली आइडेंटिटी याद हो तो, right? लेकिन अगर आइडेंटिटी से नहीं करना है, सॉल्व करना है, हालांकि सॉल्व करने को इतना आसान नहीं आएगा। आप वैल्यू प्लग इन कर लो। टेन थीटा की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे 10 स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ क्या हो जाएगा, 2/√3, 1 + 1/3। एलसीएम ले लो, आंसर तो वही आना है, लेकिन और लेंदी हो जाएगा बस। ठीक है, ये हो गया, एलसीएम ले लिया हमने इसका। तो 2/√3, 4/3। अब क्या होगा ऐसा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। 2 × 3/4√3, 2 से कैंसिल हो गया। और 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया एक, √3। √3/2 कहाँ पे होता है, अरे √3/2 कैसे हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। क्या गड़बड़ की? √3/2 नहीं हो सकता बच्चों। हम्म, ऐसा हो तो सकता है। 2 10, अच्छा वहां पे आइडेंटिटी में माइनस होता है right? इसका पीछे आंसर क्या है बच्चों, देखो जरा, इसका आंसर देखो जरा पीछे। आंसर इसका sin 60 है क्या, आइडेंटिटी में माइनस होता है। ठीक है, आइडेंटिटी में ना 11th में जो पढ़ते हो माइनस होता है, प्लस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होता है क्वेश्चन में, अगर माइनस होता तो हम कर पाते हो आइडेंटिटी वाला, तो इसमें आइडेंटिटी वाला लगा ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो माय बैड, आप इसमें आइडेंटिटी वाला लगा हुआ तो आप, ये प्लस है यहाँ पे, आइडेंटिटी में माइनस होता है। तो आप क्या करो यहाँ पे, ऐसे ही करो इसको बच्चों की तरह। तो √3/2 सही बन रहा है मतलब, और √3/2 होता है sin 60 पे। तो इसको छोटे बच्चों की तरह प्यार से ऐसे कर लेना भाई। तो स्मार्ट नहीं बनेंगे इसमें, हमारी बेइज्जती हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे sin 60। ठीक है, तो sin 60 इसका आंसर सही होगा। अब आ जाओ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे, दैट इज, अच्छा एक क्वेश्चन दूसरा नहीं मेरे को। अरे बच्चे ये तो बहुत आसान है, तीन इक्वेशन बननी है। अभी बताता हूँ, पहले मैं एक और अच्छा क्वेश्चन, इसमें मेहनत की जरूरत है। चलो देखो, मेहनत मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी है इस वाले क्वेश्चन में, घबरा जाते हो आप लोग। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अरे नहीं ये नहीं है क्वेश्चन, अलग करके क्वेश्चन, चलो मैं लिख देता हूँ। एन इक्विलेटरल triangle is inscribed in a circle, देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का सर्कल, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स साइड। ठीक है, मैं दो तीन क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, एक तो ये करना है हमें अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाओगे आप लोग अभी, वो है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे पहले ही मिल गए। एक्यूट एंगल एंड sin theta is equal to cos theta, find 2 tan² थीटा प्लस sin² थीटा -1। एक तो ये क्वेश्चन है बच्चों। सुबह सेशन में मैंने कोई पेरीमीटर वाला क्वेश्चन दिया था क्या आप बच्चों को, हाँ? पता है, मॉर्निंग वाले सेशन में कोई पेरीमीटर वाला क्वेश्चन दिए थे, हाँ? नहीं नहीं, चलो बता दो।
इन फिगर ABCD is an isosceles trapezium। उसका पेरीमीटर बताना है अगर ऐसा डायग्राम है तो, ठीक है। ऐसा डायग्राम दिया था सुबह, याद है। ए बी, डायग्राम बनाया, ABCD। यहाँ पे ये दो दिया था बच्चों, दिस इज 3। ये दो बना हुआ है ऐसे, हाइट मतलब दो है। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। बोला था कि कराऊंगा लेटर में, तो अभी करवा दीजिए क्योंकि आपको एंगल्स पढ़ा दिए, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन बनाते हैं बढ़िया से, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन ट्राई कर पाते हैं, देखो जरा। 5 मिनट्स देता है, चलो करो ट्राई खुद से। चलो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जितने छोटे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे कैन कम इन योर एग्जाम, ओके। सो एन इक्विलर ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सबसे आसान तरीके से करेंगे इसको। क्लास 9th में अभी मैं सर्कल ही पढ़ा रहा हूँ। एन इक्विलर ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना है? 6 है रेडियस इसका। फाइंड साइड, साइड निकाल। एक इक्विलर ट्राइंगल आपने इंस्क्राइब कर दिया है सर्कल के अंदर, जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड आपको निकालनी है। इसकी साइड, इक्विलर ट्राइंगल क्या होता है? इसकी तीनों साइड बराबर होती है और ईच एंगल कितना होता है? ईच एंगल 60 डिग्री होता है, राइट। तो आपको ये करना है, आपको इसकी साइड निकालनी है। मतलब ए बी निकाल दो, कोई सी भी साइड निकाल दो, तीनों तो बराबर ही होती है, राइट। तीनों बराबर होती है, कोई सी भी एक साइड निकाल दो। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होगी सर? होगी ना, कैसे नहीं, देखो कैसे करेंगे यूज। सबसे पहले आपको ना मैं कुछ चीजें बताता हूँ। इक्वल ट्राइंगल में जो मीडियन होता है, मीडियन क्या होता है? मीडियन जो बेस को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। इक्वल ट्राइंगल मीडियन सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो इक्वल ट्राइंगल मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव करता है। और जो मीडियंस होते हैं, इसके मीडियंस 2:1 में बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वरना बहुत ही लेंथी लेंथी क्वेश्चन बन जाते हैं क्लास 9th में भी और 10th में भी। अगर इसका मतलब क्या है कि सर अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चों, अगर मेरे पास एक मीडियन है, ऐसा एक मीडियन है, मान लो बहुत सारे मीडियन ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, जो मीडियन है, तो 2:1 का मतलब क्या है कि अगर ये मेरा 6 है, तो ये 3 होगा, क्योंकि इसका डबल, 1 का डबल 2 होता है। 2:, अगर ये 20 है तो 10 रहा होगा, अगर ये 50 है तो 25 रहा होगा। 2:1 में बढ़ता है हमेशा ये है इसका मतलब। तो अगर ऐसी बात है बच्चों, तो ये याद रखना, जो मीडियन होता है इक्विलर ट्राइंगल का, मीडियन जो सेंटर से पास कर रहा है, वो हमेशा इसको किस रेशो में बांटता है? इस मीडियन को 2:1 में। जब आप बाकियों को भी करके देखेंगे 2:1 में ही बढ़ता है, मतलब ये भी 2:1 में होता है, ये भी 2:1, सारे 2:1 में, मतलब डबल होता है ऊपर वाला पार्ट। वो दिख भी रहा है, वो दिख भी रहा है। अगर सेंटर ओ ए जो है
कि मान लो ओडी है, ओडी का डबल दिख भी रहा है आपको, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये रेशियो है, ठीक है, मतलब इतना गुना होता है, राइट, डबल होता है। यहाँ पे ये ओ ए क्या है इस सर्कल का, कोई बता सकता है मेरे को ओ ए इस सर्कल का क्या है? यस टेल मी, ओ ए इज व्हाट ऑफ दिस सर्कल? रेडियस। ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, बिकॉज रेडियस इज गिवन एज 6, तो मतलब ये 6 है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये 6 है तो बताओ ये कितना रहा होगा ओडी? बोलो। अगर ये 6 है, ओ ए अगर 6 है, तो ओडी कितना रहा होगा? अभी अभी मैंने बताया कि ओ ए अपॉन एडी हमेशा 2:1 में रहता है। तो अगर आपका ओ ए 6 है, यस गॉट इट, गुड, 3 होगा। अगर ये 6 है तो ओडी आपका क्या आएगा बच्चे? कैलकुलेट करके देख लोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई सब कुछ करके। तो ओडी जो आएगा आपका वो 3 आएगा। सॉल्व भी करके दिखा दिया। ऐसे नॉर्मल भी एवरीडे लाइफ वाले कंसेप्ट से देख सकते हो, 2:1 तो 3 आएगा। तो बच्चे 3 आया। और 6 + 3 कितना हो जाएगा? अगर मैं एडी आपसे पूछ दूं तो एडी कितना है आपके पास? 9। अब सिंपल सी बात है कि ईच एंगल ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है और अगर आपसे पूछ लूं मैं एक साइड निकालो, तो आप साइन लगा दो। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है एक तो एक ट्राइंगल मैंने आपको दे दिया जिसमें ये 60 है, ये ऑब्वियसली 9 राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 9 है। और आपसे ये पूछ रहा है, अरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, एच इज ए बी। इस वाले केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चे? √3/2, 9/AB। सो ए बी कैसे निकलेगा? रूट क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 टू 18, तो ए बी विल बी 18/√3। इसको क्या कर लो प्यारे बच्चों, इसको रेशनलाइज कर लो। तो दिस विल बी 18√3/3, दैट इज 6√3। तो आंसर क्या आएगा? 6√3। अगर आपने ये नहीं करा ना 2:1 वाला, तो आपको कॉन्ग्रुएंसी करना होगा, इससे और खींचेगा लंबा। इसलिए बेस्ट तरीका है इसको करने का। अगर आपको क्लास 9th में सर्कल्स पढ़ा होगा, उसमें सेकंड एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन करे थे आपने, ठीक है, जिसमें 3 अंकुर, सैयद और अमन होते थे, बाउंड्री पे बैठे थे टेलीफोन वायर लेके। ऐसा एक क्वेश्चन होता था, ठीक है। चलो, तो दिस इज डन, आई होप इट इज क्लियर। किसी को डाउट है तो पूछो इसमें, वरना मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। इज देयर एनी डाउट इन दिस? इफ नॉट, आई विल मूव फॉरवर्ड। बच्चों बोलो जल्दी से, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम्म। हम्म। यस सर। ओके ओके, दो यस सर। सेकंड। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए हैं, दूसरा वाला बहुत ही आसान है। दूसरा वाला किसी से बना तो बहुत ही आसान है। हम्म, बहुत ही आसान है। कैसे होगा देखो, आपको दे रखा है साइन, इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बच्चों, अगर साइन थीटा आपका कॉस थीटा के बराबर है, तो अगर मैं इस बंदे को नीचे ले आऊं, कॉस थीटा को नीचे ले आऊं, तो इधर 1 रहा होगा, जब भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बना होगा कॉस थीटा इंटू 1, 1 इंटू एनीथिंग इज इटसेल्फ, राइट। तो ये टेन थीटा हो गया। टेन थीटा 1 कब होता है? जब 45 होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 45। अगर थीटा की वैल्यू 45 आ चुकी है, तो ये जो वैल्यू पूछ रहा है उसमें प्लग इन कर दो। थीटा की वैल्यू 45 क्या पूछ रहा है आपसे? 2 tan² थीटा प्लस sin² थीटा -1। सो टेन की जगह ये प्लग इन 45, थीटा की जगह ये प्लग इन 45। सो टेन 45 आपको पता है 1 होता है 1 का स्क्वायर। साइन 45 आपको कितना होता है? 1/√3, उसका स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर -1। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 में ही होता है, 1 का स्क्वायर। 2 इंटू 1 इज 2, 1/2 -1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसे सिंप्लीफाई करोगे? एलसीएम ले लो, जो भी करना है। 2 + 2 - 1 इज 1, 1 + 1/2 इज 3/2, राइट। तो आपका कितना आ गया आंसर? 3। एमसीक्यू में आ सकता है भाई, ये पक्का आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन। कोई डाउट है तो फिर से पूछो, नहीं तो बच्चे देखते चलो, समझते चलो, पूछते चलो, कुछ भी डाउट आ रहा है तो। ठीक है, बड़ा आसान था ये। चलो एक पेरीमीटर वाला करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पे वापस आते हैं। पेरीमीटर वाला देखो, एबीसी आइसोसेलेस ट्रापेजियम, आइसोसेलेस ट्रापेजियम बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, छोटा सा है, ठीक है, दिखने में टफ लगता है। एबीसी आइसोसेलेस ट्रापेजियम, आइसोसेलेस ट्रापेजियम का मतलब कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी। और ट्रापेजियम क्या होता है? जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है, वो पैरेलल है, ये भी पैरेलल से। आपको एक 3 दे रखा है, एक 2 दे रखा है। अगर आपको बेसिक्स आ जाए ना कैसे ट्राइंगल में प्ले होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको आ जाएगा। ये हाइट दे रखी है आपको, राइट। आपसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का सम होता है, पेरीमीटर का मतलब इन सबका सम। पेरीमीटर मतलब ये होता है, पेरीमीटर ऑफ अ पार्क मतलब बाउंड्री का सम है। सो आपको इसको भी चलो कुछ नाम दे देते हैं।
देख लेता हूँ मैं, फिगर में कुछ नाम दिया था, फिगर से लेता हूँ, तो कहाँ से लिया हम्म, तो यहाँ पे ई और एफ हो जाएगा बच्चों, ये दे रखा है नहीं, ठीक है। तो अब देखो ये परपेंडिकुलर, अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है आपको 45 डिग्री लिखा हुआ है 45, ठीक है, तो 90 है। अगर ये एमसीक्यू में आता है, सबसे पहले एमसीक्यू में देखो कैसे करना है, जल्दी से करना है। तो मैंने आपको एचएनडी पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत साल पहले पढ़ाया था, वहाँ पे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो 45 है, 90 है। 45 में कैसे ट्रायंगल बनता है, 45 45 90 का एक ट्रायंगल बनता है। कैसे बनता है, ये 1 होता है, ये 1 यूनिट होता है, और ये 2 यूनिट का बनता है, ठीक है। ये 1 यूनिट का बनता है, ये 1 यूनिट का बनता है, और ये 2 यूनिट्स का, एक सेकंड, √2 यूनिट्स का, ठीक है, √2 यूनिट्स का बनता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 45, ठीक है, तो 45 45 45 कैसे बनेगा, 45 45 90। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो है, अगर मैं ट्राइंगल बनाया है मैंने ए डी, यहाँ पे ए आपको कितना है, ए ध्यान से देखो, ए 2 बन रहा है, मतलब एक यूनिट जो है कितने के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ एडी, और एडी क्या होता है, √2 होता है, राइट। तो एक यूनिट अगर 2 यूनिट 2 के बराबर है, तो √2 यूनिट कितने के बराबर होगी, 2√2 के बराबर होगी। मतलब ये आपका 2√2, अगर मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ फिर लॉन्ग कट से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2√2 हो गया, ठीक है, आइसोलेस है तो ये 2√2, तो ये भी 2√2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर क्या होता है, 1 ही होता है, मतलब इधर ये दोनों साइड्स हमेशा बराबर होती हैं, आइसोलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी है वो तो बच्चों। तो अगर ये 2 है तो ये भी तो 2 ही होगा, और ये 3 है तो ये 3 होगा, एमसीक्यू में आएगा पक्का, ये बोर्ड में आएगा, तो ठीक है। और देखो अगर ये आपका सिमेट्री से अगर आप देख रहे हो, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है, तो इधर भी 2 ही रहेगा। अब सबको ऐड करना है, ये तो 3 हो गया, +2√2 +2√2। अब इसको ऐड करो, 3 2 4 5 6 7 7, तो 7 + 3 दैट इज 10, +4√2, ये ऑप्शन में होगा, 4 ऑप्शन देंगे उसमें से ये पक्का होगा ऑप्शन में, इसी फॉर्म में होगा, वो इसका आंसर, ठीक है। इसमें डाउट है तो पूछो कोई। अब मैं इसको लॉन्ग कट से बता देता हूँ पहले आपको, ठीक है, कि नॉर्मली कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर नॉर्मली करते तो, नॉर्मली इसको बच्चे ऐसे करते हैं, लॉन्ग कट नहीं है, वो भी शॉर्टर ही है। ऐसे करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को उठा लेते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं इसमें। 45 है, 90 है, ये है, मान लो आपको ये निकालना है, तो देखो ये P हुआ और ये हुआ H, का मतलब साइन लगेगा, साइन 45 इक्वल टू P/H, दैट इज 1/√3 की वैल्यू होती है साइन 45 की, 2/H दैट इज AD। सो AD कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 1, 2√2, वही निकला था हमारा वैसे भी 2√2, अगर ये 2√2 तो ये भी 2√2, राइट। अब ये वाला निकालना है, तो बच्चों ये तो आइसोलेस ट्रायंगल है, 90 है 45, तो ये भी 45 रहा होगा, तो ये 2 है तो ये भी 2, और ये तो 2 इसमें 2 हो जाएगा, तो वही वाला बन गया बिल्कुल। थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया हमने, तो 3 प्लस ये 7 था, ये 7 है पूरा टोटल, और ये 2√2 2√2 4√2, सो 10 + 4√2 आंसर हो गया। क्लियर हो गया भाई, कर लोगे, वाला क्वेश्चन आया था बोर्ड में, बोलो, बोलो यस सर और नो सर, जो भी है, नहीं करना है सर, नहीं करेंगे सर, ठीक है, क्लियर है भाई, बोलो, थक गए हो, हाँ चलो थक गए हो तुम लोग, हाँ थक गए हो, इतना पढ़ा दिया, थक गया। चलो ठीक है, नहीं फिर हम नहीं। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं फिर आज के लिए इतना ही रख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम मुझे रिमाइंड कराना कि कहाँ से करना है हमें, सेकेंड एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो 2 3 बचे हैं, और ट्रू फॉल्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि उससे एमसीक्यूज बनते हैं, क्या हो गया, और फर्स्ट एक्सरसाइज के जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है बच्चों, वो कराऊंगा मैं आपको। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट में आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, वो फोर्थ थर्ड जो भी है, उसके सब 10 सब पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। उसमें से 2 3 1 2 बन ही जाते हैं, और उसके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो हम ये कराएंगे, और इसी के साथ साथ हम एचएनडी भी फिनिश करा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ फ्लो में बहुत अच्छा से बनता है, ठीक है। चलो, आई विल सी यू टुमारो देन, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को तो अब आना ही नहीं है स्कूल। आई विल सी यू इन व्हेनेवर आई विल सी, ओके, चलो, बाय। थैंक यू सर। थैंक बाय यू। सर। अच्छा, डाउट वाले जो बच्चे हैं, मैं आपको डाउट एक्सप्लेन कर दूंगा लेटर ऑन, ठीक है, नहीं तो मैं व्हाट्सएप ही करता हूँ।